कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है और ये इंतहाई माकूल मुतालबात है। 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आपने मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू सुनी। यही आज की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है उसमें जम्मू टूटा और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने एक अच्छी सहूलतकारी से मुलाकात आज की करवा दी। 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात रही। उसके बाद हामिद रजा साहब जो तर्जुमान है पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की, उन्होंने कहा कि 2 मुतलबात हैं उन्हें तहरीरी तौर पर दे देंगे, लेकिन 31 जनवरी वो कट ऑफ डेट है। कल सेंटर शिबली फराज साहब ने कहा था कि इस पे एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन आज ये हतमियत से बात की गई कि नहीं, 31 जनवरी तक मामला तय हो जाएं, वगरना जो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है वो मखदूश नजर आता है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जा रहा है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से, और मीडिया इत्तलात के मुताबिक सुबह 11 बजे फैसला आएगा। उस हवाले से सेनेटर फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रेसर किया और उन्होंने तो कहा है कि ओपन एंड शट केस है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि मामलात को आगे सियासी तौर पे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए लचक का मुजाहरा अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से कितना किया जाएगा। इस पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुलाकात हो गई, आप लोगों का कहना था कि मुलाकात होगी, गाइडेंस लेंगे, अब गाइडेंस मिल गई है। सर, ये तहरीरी तौर पे तो आप लोग लेकर आ रहे हैं जो कि एक बड़ी अच्छी बात है और हुकूमती कमेटी का तकाजा भी यही था, लेकिन 31 जनवरी की डेडलाइन जो डेट रखी गई है, आप समझते नहीं कि वक्त पड़ा ही रखा गया? आज 12 जनवरी है, अब इंशाल्लाह कमिंग वीक में जब मुलाकात होती है तो ये मामला तय पा जाएंगे 31 जनवरी तक। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नए साल में आपके साथ पहला प्रोग्राम है जी। मेरी दुआ है ये साल 2025 का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और कामरानी का साल हो और इमरान खान साहब इसमें इज्जत के साथ बाहर आए और मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। कौम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको उसका हक मिले और कौम ने 2/3 से जनाब इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, 2/3 से। ये जो आज मुलाकात हुई है, मैं तो सारा दिन अपने हलके में था, वहां कोई अवाम के साथ मिलना मिलाना या कोई इफ्तिताह वगैरह थे, तो मैं तो शाम को अभी रात को पहुंचा हूँ इस्लामाबाद। लेकिन जो अपडेट है वो मैंने चेक कर ली है, वो वही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में 31 तक अभी काफी दिन है, आज 12 तारीख है। अगर हुकूमत चाहे और हुकूमत की नेक नियति हो तो जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को रातों रात पास किया, ये तो आपके पास कोई 20 एक दिन तकरीबन पड़े हुए हैं, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है अगर नेक नियति हो तब। ठीक है, आपने कहा कि ज़ाहिर बात है और हुकूमत का मौक़िफ़ हम जानेंगे। मैंने इरफान सदीकी साहब को भी सुना, वो हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं, वो तो यही कह रहे थे कि तहरीरी मुतलबात आएंगे तो हम भी तहरीरी तौर पे जवाब देंगे। सर, ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिहाई का मुतालबा है, उस हवाले से चूंकि आप खुद भी पेशे के एतबार से वकील हैं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जा रहा है, 2 मरतबा नहीं सुनाया गया था। फैसल वाडा साहब आपके कुलीग भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, वो तो कह रही है ओपन एंड शट केस है और गल मुक गई है। आपका क्या एनालिसिस है? मेरे ख्याल में फैसल साहब ने गैर जरूरी बयान दिया है और मुझे नहीं पता उनको किस तरह इसका अंदाजा होगा कि कल क्या फैसला आएगा। मैं तो खान साहब के इस केस में काफी खान साहब से जेल के अंदर आना जाना मेरा लगा रहा, आता रहा, लेकिन तकरीबन अब कोई 1.5 महीना हो गया है कि मुझे खान साहब के पास एक्सेस नहीं है। मैं हालांकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर भी मेरे पास है, उसके बावजूद कोई 5-6-7 दफा गया हूँ, मुझे नहीं वो अलाउ करते। तो रिसेंट अभी मेरी मुलाकात महीना 1 से खान साहब के साथ नहीं हो पाई।
लेकिन जितना मैं ये तोशाखाने वाले केस में जब खान साहब से मुलाकात होती थी, या अलकादर केस में भी काफी अरसे तक मैं जाता रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि अगर इंसाफ पे मबनी फैसला आया तो इस केस में कुछ भी नहीं है। अगर साइफर जैसे केस से अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सुरखरू फरमाया है, तो इस केस में तो कुछ भी नहीं है। माजी में तो बड़े जो अपने आप को बड़े बड़े पाकिस्तान के लीडर कहते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या इस मुल्क के साथ करके चले गए हैं। उनसे कोई पूछ नहीं है, बल्कि मुसल्लत कर दिया गया है उन सबको मुल्क के ऊपर दोबारा। तो वो लोग अपने आप से भी सवाल करें कि क्या आपने इस मुल्क के साथ अच्छा किया है कि उन लोगों के हाथ में दोबारा इसको दे दिया जिन्होंने उसको तबाही का जो है तबाही से दो चार किया। अवाम ने एतमाद किया इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब का भी हक है, लेकिन उनसे ज्यादा अवाम का हक है कि उनको जो आदमी इस मुल्क के लिए बेहतर लगता है उसको हक इख्तिदार क्यों ना दिया गया। क्या सिर्फ अवाम के अंदर मकबूलियत काफी नहीं है? ये कबूलियत की बात कहां से आई है? ये कबूलियत की बात कहां से आई है? जी, लेकिन अगर फैसला एडवर्स आता है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर बात है आप सही कह रहे हैं कि हमें कल ही पता चल जाएगा, ये तो जज साहब मेरिट पे फैसला करेंगे, तो क्या इससे जो मुज़ाकराती अमल है वो मुतासिर होगा? शेख वकास अकरम जो आपके तर्जुमान है, उनका कहना है कि मुज़ाकरात फिर भी चलेंगे, लेकिन मैं आपका भी व्यू लेना चाहूंगा। आप समझते हो उससे मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा? कल अगर कोई गलत फैसला आता है इंसाफ के मुनाफी, मुज़ाकरात के ऊपर ये एटम बम गिरेगा। अच्छा, ये कोई भूल जाए कि इमरान खान को आप सजा देंगे, कौन से मुज़ाकरात? मैं तो चूंकि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूं। ठीक। मेरे ख्याल में कमीशन और ये सब कुछ अहम है। खान साहब खुद अपने मुंह से नहीं कहेंगे, ना वो कहेंगे, ना वो ऐसा आदमी है, वो मरते दम तक नहीं कहेगा अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन कौम का लीडर है वो। ठीक। इस कौम के साथ ज्यादती है, क्यों उसको सजा दी जाए? उन लोगों को सजा क्यों ना दी जाए जिन्होंने बैन अल-अक़वामी ईमा पे एक मकबूल हुकूमत को घर भेजा? उनसे कोई पूछ होगी क्यों ऐसा किया गया? ठीक। किसने किसी को ठेकेदार बनाया है? अनवारुल हसन साहब, क्या पाकिस्तान के फैसले आप करें? क्यों करें? पाकिस्तान के फैसले अवाम करेंगे, और 8 फरवरी को अपना फैसला वो सुना चुके हैं जनाब इमरान खान साहब के हक में। मैं ये समझता हूं कि मियां साहब ने एक बहुत बड़ा मौका जाया किया है। आपने सवाल नहीं किया, लेकिन इससे जुड़ी हुई बात इसलिए मैं करना चाहता हूं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात करता हूं। जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी, 3 बार के वजीर आजम है वो। अगर वो अपने उस बयानिए के साथ रहते जो उन्होंने दिया था अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद 2017 में कि वोट को इज्जत दो, आज उनकी टावरिंग पर्सनालिटी होती। अगर वो ये कहते कि नहीं, मुझे इस बार लाहौर के अवाम ने, इस बार मुझे लाहौरियों ने वोट नहीं दिया, मैं लाहौरियों के फैसले के सामने सर तस्लीम हम करता हूं और मैं दोबारा अवाम के पास आऊंगा, मैं वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ा हूं। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, उसकी हो जिसको अवाम ने वोट दिया, यकीन करें सब उनको अप्रिशिएट करते। लेकिन उन्होंने जब इख्तिदार को प्रेफरेंस दी अपने नजरिए पे, तो अवाम ने फिर देख लें कि अवाम ने उनके साथ क्या किया है। अवाम तो किसी को नहीं छोड़ती। जी बिल्कुल, आप सही कह। लेकिन अली साहब, आज आपने एक बयानिए की बात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा वो कह रहे थे आप लोगों का भी बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट, अब वो कह रहे हैं कि बयानिया बदल गया एब्सोल्युटली यस। मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, स्पेशली आपका ओवरसीज डायस्पोरा, वो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने पर अपनी नजरें जमाए बैठा है? आप समझते हैं कि ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए और रिचर्ड ग्रैनल के बयानात को रीट्वीट करना चाहिए जैसे किया जाता है? देखिए अनवारुल हसन साहब, मैं हूं लॉयर और मैं हूं एक सियासी कारकुन। जी जी। मैं ख्यालात के उड़न खटोले पे नहीं फिरता, मैं अमली दुनिया का आदमी हूं। मेरे साथ आप दलील से बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कीजिए। जी। अगर तो किसी जगह पे पाकिस्तान के नजरियाती या जोग्राफियाई सरहदों पे हर्फ आता हुआ हो और इमरान खान साहब ने इतना सा इंच भी दिया हो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, आज अगर इमरान खान साहब पे कोई बात करता है तो अपनी भी फिर अपनी पोजीशन वाजे करे। एक तरफ इमरान खान साहब है, कि जब वो वजीर आजम थे और उन पे सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान अड्डे देगा, जी, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? आपने खुद अभी सुना दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊं, ये तो एक दफा है,
100 बार अगर इमरान खान साहब आएंगे तो वो 101 बार ये कहेंगे कि पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों पे कॉम्प्रोमाइज एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हमसे ये सवाल कौन कर रहे हैं? हमसे ये सवाल कौन कर रहे हैं? हमसे ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने यहां से एमएल कांती को उठा के उनको दे दिया। हमसे ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने रेमंड डेविस को उठा के उधर दे दिया। हमसे ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके दौर में यहाँ एबटाबाद ऑपरेशन हुए और अमेरिकन बूट्स पाकिस्तान की पाक सरजमीन पे पहली बार उतरे। हमसे ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके दौर में ड्रोन अटैक्स हुए, जुल्म हुआ, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी फजाओं से उड़ने वाले ड्रोन ने हिट किया और आज फिर वो कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन अली भाई आपने लॉबियस्ट हायर तो किए हुए ना अमेरिका में, ये तो एक हकीकत है ना, आप लोगों ने लॉबियस्ट हायर किए हुए ना अमेरिका में गुडविल क्रिएट करने के लिए। कौन नहीं करता? कौन पॉलिटिकल मैनेवरिंग नहीं करता? लेकिन आप मुझे एक जगह बताएंगे? नहीं अनवर साहब, ऐसी मजाक की बात तो नहीं। मैं संजीदगी में नवाज शरीफ साहब ने क्या, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई लॉबिंग नहीं की? क्या बेनजीर भुट्टो शहीद ने लॉबिंग नहीं की थी? और ये जो बिलावल साहब ने, हर कोई अपनी एक पॉलिटिकल लॉबिंग जरूर करता है, अपने प्रेसिंग ग्रुप्स क्रिएट करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कुर्सी पे बैठे हैं, देखें अली मोहम्मद से अभी तो सवाल हो ही नहीं सकता, मैं तो अपोजिशन की कुर्सी पे बैठा हूं। जब अली मोहम्मद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था, क्या अली मोहम्मद ने पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज किया, पाकिस्तान के नजरिए पे किया? इसी तरह इमरान खान साहब जब वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए थे, एक कोई मुझे अक्रंस बता दे उसने अपने इख्तिदार की कुर्बानी क्यों दी? क्या इमरान खान साहब को पता नहीं था कि जब आप इन बड़ी ताकतों को नो कहते हैं, इख्तिदार की कुर्बानी सुने ना सर, इख्तिदार के सामने तो हेनरी किसिंजर की मिसाल मौजूद थी ना इमरान खान साहब के सामने। जी मेरा हेनरी किसिंजर ने जब थ्रेट किया था भुट्टो साहब को, जी बिल्कुल, सामने तो मिसाल मौजूद है, बिल्कुल वो तो है। उन्होंने फिर क्यों वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो मियां साहब बड़े शौक से करते हैं, जो जरदारी साहब बड़े शौक से करते हैं? वो आपका नुक्ता बात सुनिए सर मेरा, लेकिन सवाल ये है कि आपने, सर मेरा सवाल है कि जो आपका नुक्ता नजर हुकूमत में रहा, आपके मुताबिक वो अपोजिशन में भी होना चाहिए ना। अगर आपको एक बैरूनी साजिश की वजह से हटाया गया तो फिर उसी मुल्क से रुजू करना और वहीं पर लॉबियस्ट हायर करना, ये तो तजाद है ना। अनवार साहब क्या आप बात करते हैं? देखें आप इसको जरा ठंडे दिल से सोचिए, मैं क्या आपके सामने अभी बात कर रहा हूं। जी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक पे दुनिया भर से बात होती है। जब गाजा में, जब फलस्तीन में इसराइल जुल्म करता है, हम आवाज उठाते हैं, बिल्कुल हमारा हक है। जब हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म करता है, हम आवाज उठाते हैं क्योंकि हमारा हक है, बिल्कुल। जब बर्मा में मुसलमानों के सर काटे जाते हैं, हम आवाज उठाते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन राइट्स का हक है। दुनिया में कहीं भी जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, लोग उस पर आवाज उठाते हैं। उस पर आवाज उठाना एक और बात है, लेकिन स्टेट जब इंटरफेरेंस करती है वो एक और चीज है। जो 2022 में हुआ था ब्लेटेंट इंटरफेरेंस अमेरिकन की तरफ से, मैं साफ बात करता हूं, देखें उसकी मिसाल आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। किसी रिचर्ड ग्रेनल ने कोई ट्वीट कर दी, कहीं से किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने कोई करारदाद पेश कर दी, उसको आप कैसे स्टेट डिपार्टमेंट की इंटरफेरेंस से कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन वो आपकी बात सही है, वो सर वो तो विद मैंगोज एंड एप्पल्स नहीं वो तो सर जब इक़्तिदार में आएंगे, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा है कि आज फैसल वाडा साहब भी कह रहे थे कि जो 20 जनवरी में नजरें जमाई हुई साहब, देखें फैसल वाडा साहब करते रहे बातें, कौन जिस, देखें आप मेरे क्यों, मैं आपको जो बात कर रहा हूं अपने लीडर की बात कर, ठीक, आपको अपने लीडर की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी में रहे इसलिए मैंने पूछा था सर। अब तो चले गए ना, अब तो चले, उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, ठीक है, मैंने नफी की सर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, हम इश्यूज पे आते हैं। देखिए मैं दोबारा वो बात, हाँ आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात पे आते हैं सर। ये आपका अमेरिका का नुक्ता नजर आ गया। मुज़ाकरात पे जाने से पहले एक बात बहुत जरूरी। जी इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पे जब अमेरिका गए, जी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके जब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा और मदनी रियासत की बात की। और मदनी रियासत में क्या निजाम होता था? कुरान का निजाम होता था, ठीक। और जब वो जिस जगह खड़े होते थे, इमरान खान यूथ को कहते थे, आपको भी पता है कि सबसे बड़े यूथ आइकन आज भी इमरान खान, वो कहते थे आपका असल बड़ा लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको फॉलो करें। ये बातें उन लोगों को हजम नहीं हुई, और ये बात मैंने खान साहब को जेल में की है। ये उनको घर में बनी गाला में की थी आज से 2.5 साल पहले। ओके। और मैंने फिर 1.5 महीना पहले उनको याद दिलाया कि खान साहब मैंने आपकी बात की थी ना बनी गाला में। आज भी वो बात आपको कर रहा हूं कि असल में सजा किस चीज की मिली है कि वो किसी भी इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से मदीना की रियासत की बात पसंद नहीं करते। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। वो चाहिए
उनको वो चाहिए जो सर झुका के यस यस करें। चलिए सर, हम उम्मीद हमारी करेंगे कि तबीयत सारे में जो नहीं है ना वो सर उठा खान के साहब रहें। की तबीयत में नहीं है, क्या करें? ठीक है सर, उनके डीएनए में नहीं है सर झुकाना। आपका नुक्ता नजर आ गया। सर, अब ये बताएगा कि आप हमेशा बात करते हैं कि आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं और आपको हमेशा सुरंग के एंड में एक रोशनी नजर आती है। ये जो मुज़ाकराती अमल है, इसमें आपको रोशनी नजर आ रही है? देखें, हालांकि हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रोशनी के ऊपर अमावस गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर लंबी फॉर्म 47 की काली चादर उसके ऊपर डाल दें। लेकिन यकीन करें, इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं कि ये जो टनल है, इसके आखिर में जो रोशनी है वो असली है। इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे और इस मुल्क पे उन लोगों का राज होगा जिनके साथ अवामों का दिल धड़कता है। लेकिन कल हमारे शो में शेर अफजल मरवत साहब थे, वो तो कह रहे थे कि आपकी सफों में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते मुज़ाकराती अमल कामयाब हो। वो तो अब है ना पार्टी में। मुझे नहीं पता, देखिए मुझे नहीं पता, मैं किसी पे बदगुमानी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में जो भी टॉप लीडरशिप हैं, चाहे वो उमर अयूब साहब हैं, चाहे वो मोहतरम असद कैसर साहब हैं, चाहे हमारे एलआई जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, या हमारे नासिर अब्बास साहिब हैं, बहुत काबिल एहतराम है, हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा, यही लोग हैं ना उसमें पार्लियामेंट जो मुज़ाकराती कमेटी में। जी जी, सारे क्रेडिबल लोग हैं, सारे ऑनरेबल लोग हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर। ये जो हमें सुन रहे हैं ना, मैं पॉलिटिक्स से अपार्ट भी बात करता हूँ। अब फर्ज करें अनवर साहब, आप तो वैसे भी मेरे भाई हैं, अगर हम कोलीग हैं, कॉमरेड्स हैं, किसी जमात में हैं या किसी तंजीम में हैं या किसी इसमें, हमारे बीच में इतना कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे होना चाहिए कि मुझे ये पता हो कि अगर एक जगह पे मेरा भाई अनवारुल हसन है, मुझे उधर होने की जरूरत ही नहीं, अनवार ही काफी है। तो इतना आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप एतमाद कीजिए, और इस पर एक और बात भी आपको करूंगा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप एतमाद कीजिए, या आपको बेहतरीन सबक मिल जाएगा या बेहतरीन दोस्त। और अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको खान साहब की एक बात इस पे बताऊं, बस अगर आपके पास 30 सेकंड है इस पे। 30 सेकंड, यस सर, 30 सेकंड प्लीज। जी, मुल्तान एक दफा गए हम, मुल्तान जी जी, रजीम चेंज के बाद खान साहब के साथ मैं था और हमारा भाई कासिम सूरी सर। मुल्तान वर्कर कन्वेंशन था जी। वर्कर कन्वेंशन के बाद वापस जब हम आए, खान साहब थोड़े खामोश थे। गाड़ी में उन्होंने फिर गपशप शुरू की, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने 3-4 लोगों की बात की कि उसने मेरे कमर में छुरा घोंपा, उसने घोंपा। मैंने कहा सर एक बात पूछूं जी? मैंने कहा बोलो। मैंने कहा सर आप ये बात करते हैं कि इसने छुरा घोंपा, उसने घोंपा, तो आपको पहले से आइडिया नहीं होता? तो खान साहब ने मुझे एक बहुत जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा देखो जब आप खुद अंदर से साफ हो ना, आप जब खुद ठीक हो, आपको हर कोई ठीक नजर आता है। तो ये बात है क्या आप जब खुद क्लियर हो, आपको सारे अच्छे नजर आते हैं। तो मैं क्यों किसी पे बदगुमानी करूं? मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ में से, टॉप लीडरशिप में से जितने लोग इस मुज़ाकरात में बैठे हैं, मुझे 100% यकीन है, एक चाहता है कि खान साहब बाहर निकले और मुज़ाकरात कामयाब हो। मुज़ाकरात कामयाब है, मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव टेक अवे है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुशर्रफ नवाज के रहनुमा, और डॉक्टर शमीला फारूकी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और उनका हुक्मरान इत्तेहाद का नुक्ता नज़र आपके सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के इश्तराक से प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज बैच 2 का आगाज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज पर आए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, एस्थेटिक्स, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन जैसे शोबों में मुफ्त कोर्सेज का आगाज। इसके साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स का इजरा। आज ही अपनी मर्जी के कोर्सेज में दाखिला लें और अंदरूनो बैरून मुल्क पुरकशिश रोजगार के मौके से फायदा उठाएं। दाखिले की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2025। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारा अज़्म इस्तेहकाम, हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएं, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम।
इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदेद। अब हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब। और हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, आज मुज़ाकराती कमेटी की, जो PTA की मुज़ाकराती कमेटी, उनकी बानी चेयरमैन PTA इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई, लेकिन मुलाकात के बाद हामिद रज़ा साहब जो तर्जुमान हैं, उनका कहना ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जो हमारी मुज़ाकरात की टाइम लाइन है वो 31 जनवरी ही है। कल शिबली फराज साहब जो आपके सेनेट में कुलीग हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन आज बानी चेयरमैन PTA से मुलाकात के बाद अब 31 जनवरी तक आप लोगों ने जुडिशल कमीशन बनाना है, वगरना उनके मुताबिक जो मुज़ाकरात का मुस्तकबिल है वो मखदूश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान की सिंसियरिटी क्या है। कब से मुज़ाकरात मेरे 24 नवंबर कब से शुरू हुए थे मुज़ाकरात? जो दिसंबर में सर, 24 को तो उनकी फाइनल कॉल शुरू हुई थी। मुज़ाकरात तो आपके सॉरी ये जनवरी में, दिसंबर के एंड पे शुरू हुए, और 2 जनवरी दिसंबर है मेरा ख्याल है, पता नहीं ये कोई जनवरी है। आज तो जनवरी है ना, 12 नहीं आज है। शुरू जब एक टीम बनी तो मुझे आप बताएं, इमरान खान से वो पहले भी मिल गए हैं, आज भी मुलाकात हो गई है। आज तक उन्होंने हमें लिख के कोई डिमांड नहीं दी। अब वो कह रहे हैं तहरीरी तौर पे दे रहे हैं। चलें आप दिखाएं ना, 10 दिन में उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम तहरीरी लिखेंगे, तो डेडलाइन दे रहे हैं 31 जनवरी। आप मुझे बताएं ये क्या है? इमरान खान की ये रवायात आप देखें, 9 मई उसने आज तक नहीं माना, 26 नवंबर के उसने आज तक नहीं माना। इस पे कमीशन बना दे। देखे ना, 9 मई की क्या कमीशन बना दे? 9 मई लोगों के सामने रेडी, पाकिस्तान में एक रेडी बांध से पूछें तो वो भी बताएगा कि 9 मई में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई, सजाएं हो के उन्होंने अपीलें की, पहले कई लोगों को तो कितनों को माफ किया गया, ठीक है। अब ये इतना प्रोसेस केस सारा चल गया है, इसमें मेरा ख्याल है कानून भी इजाजत नहीं देगा कि आप जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे। और 26 नवंबर देखे ना, 26 नवंबर को जो कुछ इन्होंने किया, इनको हाई कोर्ट ने कहा कि इधर नहीं आना, डी चौक में एक गैर कानूनी काम आपने किया, आपने गोलियां चलाई, आपने रेंजर्स को 3 के अब 4 रेंजर बेचारे शहीद हो गए, एक बाद में एक जख्मी भी शहीद हो गया, एक पुलिस वाला। आप मुझे बताएं, इन्होंने आज तक कोई चीज़ मानी? इमरान खान को चाहिए था कि मुज़ाकरात करता, मुज़ाकरात में इसने 1 साल ज़ाया कर दिया, 1.5 साल। मैं नहीं मानता, आप हुकूमत नहीं हो, आप 47 उससे तो सर पीछे हट गए ना। लेकिन ना देर कितनी कर दी। और फिर एक चीज कि मैं 31 से आगे नहीं जाऊंगा। अब बात यह है कि ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान मानेगा। अब वो आप समझते हैं एक्सटेंशन हो जाएगी 31 जनवरी में भी? देखे ना, आपने कहा कि शिबली फराज ने कहा एक्सटेंशन करेंगे, आज क्या है कि नहीं, वो उस पे यही हमारी डेडलाइन है। ये जितनी टीम है इसकी भी कोई पावर नहीं है। उमर अयूब साहब लीड करेंगे, उन्होंने कहा कि उनको पूरे इख्तियारात दे दिए गए हैं। इख्तियारात कौन से इख्तियारात दिए गए? वो कहते हैं जब तक इमरान खान से जो हम बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, ये क्या मुज़ाकरात है? लेकिन अगर इमरान खान की सिंसियरिटी है तो बात होनी चाहिए हल मुज़ाकरात देखें, आप हुकूमत से बैठेंगे, आपकी जो रिजर्वेशन है वो बैठेंगे, टेबल टॉक होगी तब। लेकिन अब इमरान, मैं समझता हूँ, ये कहता था ना मैं NRO नहीं दूंगा, क्या अब वो NRO की भीख मांगना शुरू हो गया है ना? मैं जो कहता हूँ अब ये होगा। इमरान खान ने अब देखा है कि जो
9 मई के लोग जिनको सजाएं हुई जो जितने सब पीटीआई से उनका ताल्लुक है। अब जब सब लोग पीटीआई के निकलेंगे तो आप मुझे बताएं मास्टरमाइंड कौन होगा? ओके, इस पे सर फिर मैं दोबारा लौट के डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इस मुज़ाकराती टीम में जो हुकूमत की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा पीर अशरफ साहब और नवीद कमर साहब भी हैं। आज जो बानी चेयरमैन पीटीए से मुलाकात हुई, जो सवाल मैंने सेनेटर साहब के सामने रखा वो आपके सामने रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गैर जानिबदार कमीशन बन जाए। उनके मुताबिक सेनेटर नासिर भट्ट साहब की जमात इसकी जिम्मेदार है, जबकि हुकूमत का ही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था, तो उन्होंने उनके मुताबिक हल यह है कि गैर जानिबदार कमीशन बन जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, ये तो हुकूमत की जानिब से जवाब आना चाहिए कि कमीशन बनाने के अमल के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। आर दे रेडी और आर दे नॉट रेडी? और अगर तैयार हैं तो मामला ही हल हो जाता है, और अगर नहीं तैयार हैं तो फिर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। पीपल्स पार्टी तो देखिए इज़ लाइक अ फैसिलिटेटर, क्योंकि हर जमात से कुछ नुमाइंदे लेने थे तो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी लिया, और एक अच्छी तजवीज़ थी कि सारे लोग बैठ जाएं ना, सिर्फ गवर्नमेंट ना बैठे, तमाम इत्तेहादी बैठ जाएं, अपोजिशन की जानिब से तमाम अपोजिशन के लोग बैठ जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। ये तो हुकूमत को बैठ के देखना पड़ेगा। अभी तीसरी नशिस्त जब होती है, उसमें जब ये तहरीरी दरख्वास्त आती है, उसके बाद हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है, ये बैठ के देखना होगा। और आई एम श्योर कमेटी इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी डिलिबरेट करेगी। अब ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से कहना चाह रही हूँ कि हमने इस मुल्क में बड़े कमीशन देखे बनते हुए जी, बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर कमीशंस बने हैं, हासिल वसूल तो कुछ भी नहीं हुआ ना। सो आई डोंट नो कि इस एक जुडिशल कमीशन बना था मुबैना धांधली के हवाले से, क्या चाहते हैं डॉक्टर साहबा? जब कमीशन बना था, आपको याद होगा जब पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, फिर उस पर पीटीआई और उस वक्त की हुकूमत जो नून लीग की थी वो राजी हो गए थे, और फिर मामला आगे बढ़ा था। वो तो फिर बाद अज़ा पनामा केस आया और उस पर फिर जो है फैसला है वो सबको रेस्ट इज हिस्ट्री। जानना मैं चाह रहा हूँ, साथ में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जमानत की या रिहाई की भी बात की है कि अगर उनको जमानत मिलती है तो दोबारा गिरफ्तारी न डाली जाए किसी और केस पे। अच्छा देखिए, गिरफ्तारी ना डाली जाए किसी और केस में, ये अगर अंडरटेकिंग हुकूमत की जानिब से आती है तो ये अगेन इनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन अगर कोई कहीं जुर्म कर देता है बाहर निकल के, तो फिर कानून तो हरकत में आएगा ना। आई एम टॉकिंग प्योरली एज अ लॉयर। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी बेल हो जाना ये शायद हुकूमत के हाथ में है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की साइड से होती है, और अगर प्रोसिक्यूशन आके उनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर नो ऑब्जेक्शन कर दे तो कोर्ट जमानत दे देता है। अब आई डोंट नो, अगेन ये नासिर भट्ट साहब बेहतर बता सकेंगे कि इनकी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ होना है, आया इसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। सर आप लोग ये इस पे ये सवाल आपके सामने रखें। फारूकी साहब की बात है, सबसे पहले देखें, हमने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अपना काफ लीग जी और एमक्यूएम, हमने चारों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई है। हम अली खान साहब की जमात भी है, उनको भी शामिल करें, फेडरल मिनिस्टर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अच्छा चले, नहीं मैं एक बात करता हूँ, जो जमातें सामने आपके हैं, अब 4 जमातों में मिलकर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं जी, पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, केपीके के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी के हैं। और अभी आप देखिए कि हमारी मुशावरत होती है पंजाब में कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बैठ के ये एक पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड है कि हमें पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के साथ बिठा के हमारे जो लोग एमपीए के इलेक्शन लड़े थे, जो हार गए, उनके साथ बैठ के तो उनसे बात कीजिए, उनकी ब्यूरोक्रेसी बात सुने। बात ये है कि हम सारों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने में अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। जैसे इमरान खान अब इस काम की जो दूसरी डिमांड है उसका उस पे आप देखें ना, बात यह है कि हाँ हुकूमत ये जरूर कर सकती है कि कोर्ट में जाके अगर वो उनके लिए मजीद कोई मुश्किलात पैदा नहीं करते, लेकिन फैसला फिर भी अदालत ने करना होता है। कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी 190 मिलियन पाउंड तो
ओपन एंड शट केस है इमरान खान ने, क्योंकि अब मैं उससे बात इसलिए नहीं करता कि कल अदालत का फैसला आना है। जो फैक्ट्स हैं वो मुझे पता है, मैं भी यूके रहा हूँ। वो जो फैसला है, वो पैसा मलक रियाज का पकड़ा गया, उन्होंने साबित किया, एनसीए एक इदारा है वहाँ का, जी जी, उसने ये नेशनल फैसला क्राइम एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने 6 महीने 1 साल लगा के इंक्वायरी की और उसने कहा जी ये जो मलक रियाज है इसका जो पैसा है ये वाइट मनी नहीं है। और उन्होंने कहा वो बंदे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ कि 480 अरब या कितने, जी जी, लेकिन उसका ये कानून भी है हुकूमत बरतानिया में कि जिस मुल्क का शहरी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाएगा या उसकी मनी लॉन्ड्रिंग साबित होगी तो वो पैसा उस मुल्क को जाता है, क्योंकि उस अवाम का पैसा होता है। ठीक है। पैसा वहाँ गया। इमरान साहब के पास क्या राइट था, वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपनी काबीना को एक लेटर लहरा कहा जी कि आप यस करो जी। ये मैं जो फैसला कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ। वो पैसा इन्होंने मलक रियाज के जुर्माने में जमा करा दिया। फैसल वाडा साहब ने ठीक है, तो आप मुझे बताएं ना, अगर उसका फैसला आता है, मुझे नहीं पता क्या फैसला आना है, वो तो कल पता अगर बाहर दुनिया में जहाँ माना जाता है कि अदालतें इंसाफ देती हैं, वहाँ उन्होंने अपना मलक रियाज ने और एनसीए ने बैठ के बाहर आउट ऑफ द कोर्ट एक डिसीजन लिया कि जी उसका पैसा गलत था, उसने एक्सेप्ट किया, वो पैसा आ गया। मुझे नहीं पता कि कैसे इमरान खान को छोड़ देंगे, लेकिन फैसला कल अदालत करेगी और मुझे तो ये यकीन है फैसला अदालत ने करना है कि इमरान खान को सजा होगी, उसमें वो नहीं बच सकते। नहीं बच सकते डॉक्टर साहब। चूंकि सेनेटर नासिर भट्ट साहब बरतानिया में भी रहे हैं और उन्होंने बहुत से मुकदमा जीते भी हैं जो इनके खिलाफ जो है बातें की गई थी। इधर ये तो कह रहे ओपन एंड शट केस है। आज फैसल वाडा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो जुमला इस्तेमाल किया कि गल मुक गई है। तो इसका क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मुज़ाकराती अमल पे कल अगर फैसला आता है तो? अच्छा, पहले तो एज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि हमने अदालतों का सामना किया जी है जी। हमने वो जुडिशरी भी देखी है जो बाइस रही है, हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी मुकदमा देखा, किस तरह उनका अदालती कत्ल हुआ, लेकिन फिर भी हम अदालतों के सामने सरनगू रहे। हमने वो भी देखा किस तरीके से नस्ला टावर गिराया, हमने सब कुछ देखा है, आपने भी देखा है। अब मैं रियली मुझे ये बिल्कुल ही मुनासिब बात नहीं लगी कि कोई कह रहा है गल मुक गई है, कोई कह रहा है सज़ा होनी है। अच्छा, वी आर नॉट द जज, और ये प्रोरोगेटिव, ये फैसला अदालत का होना चाहिए शवाहिद को देख के। ठीक है, आपके वो सियासी मुखालफिन ज़रूर होंगे और आपकी ये ख्वाहिश भी होगी कि सज़ा हो जाए, लेकिन हम सज़ा देने वाले और सज़ा सुनाने वाले और ये वबंग उदाला कहने वाले कि जनाब सज़ा होगी हम नहीं हो सकते। एटलीस्ट हम पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात नहीं कह सकते। हमने मुकदमा नहीं चलाया, ना मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक, जो भी फैसला होगा कि कल पता चलेगा, हम कोई पता नहीं करेंगे। होगी कि नहीं। और अगर सज़ा हो जाती है तो अगेन उनके पास राइट ऑफ अपील है, फॉरम्स अवेलेबल हैं। नॉनदलेस वी फ्रॉम पीपल्स पार्टी बिलीव कि साफ और शफाफ फेयर ट्रायल होना चाहिए और सज़ा या जज़ा का तयन होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसी तरीके से 9 मई के केसेस के अंदर जिन लोगों के भी मुकदमात हैं, फैसला कर दें ना आप, इधर या उधर कर दें, लेकिन एक तवील अरसा किसी को जेल में रखना, अगेन दैट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक, बड़ा आपने आम नुक्ता उठाया। मैंने इसलिए भट्ट साहब सवाल किया था कि 2 मरतबा जो सज़ा है वो मुअख्खर हो गई थी, सुनानी थी, और कल जो है वो 3rd टाइम जो है उसकी डेट रखी गई है। इस सवाल से मेरा सवाल था, लेकिन आपकी बात भी सही कि कल हमें पता चलेगा, हम क्यास नहीं कर सकते, लेकिन आपकी राय है कि ओपन एंड शट केस है। मैंने इसलिए कहा कि ये केस बरतानिया में चला। ठीक है ना, बरतानिया में केस चला जो देखो ना, शफाफियत थी, उन्होंने केस देखा, फिर मलक रियाज का वहाँ का वीज़ा भी कैंसिल हो गया 10 साल का। उनको बरतानिया आने की इजाज़त नहीं है, उनका और उनके बेटे का। मुराद ये है कि कुछ छोटा सा केस नहीं था। तो वो पैसा आया, अब वो अलकादर यूनिवर्सिटी क्या है, उसके बेनिफिशरी कौन है, ये फैसला अदालत करेगी। मैंने ये कहा कि कल पता चलेगा कि वो उसको सजा होती है या उनको बरी किया जाता है, उसके बाद ही उस पर बात हो सकती है। अंदर की खबर होती है नहीं, हमें ये वो वक्त गुजर जब वो था ना अपना साकिब निसार, तो इमरान खान कहता था कल तुम्हें ये हो जाएगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ तो कल जेल में जाएगा। आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके कुलीग है सेनेटर्स 2, तलाल चौधरी साहब और फैसल वाडा साहब, वो तो कह रहे नविश्ते दीवार है। देखें राइटिंग ऑन द वॉल। देखें फैसल वाडा कहाँ से आया है,
आपको पता होगा या नहीं, शर्मिला ये साहब को? बता दें वो किसके साथ था जब वो फैसले वहां वो आपको याद है वो ना तो कि फेडरल मिनिस्टर थे ना, थी ना, वो पीटीआई का था ना। जी, 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 जी। तो अब अगर वो ये बात करें तो उसका जवाब वो दें। ये उनको नहीं कहना चाहिए कि सजा हो गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल अदालत फैसला करेगी, लेकिन जो बरतानिया में केस चला मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि इस पे जो ओपन एंड शट केस इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ सारी इंक्वायरी हो के सवाल ये था अदालत क्या का इससे फैसला- तलखियां बढ़ेंगी और जो मुज़ाकराती अमल है वो उसके मुतासर होने का खदशा है? देखें, तलखियाँ बढ़ेंगी या कम होंगी, अगर वो इमरान खान इस पे बैठा है कि ये मैं कल के फैसले के बाद करूंगा, तो ये तो इमरान खान का पुराना रवैया है। मुझे तो यही है कि यू टर्न ले लेगा। अगर उसने मुज़ाकराती टीम बनानी थी, वो अपनी पोजीशन कठी नहीं कर सका, बनाता वो मौलाना फजल रहमान को उस मुज़ाकराती टीम उसमें में है ना महमूद इलामा खान- राजा नासिर अब्बास साहब है ना, नहीं, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के, नहीं, वो और तो- हामिद रजा साहब है ना, देखे ना, वो हामिद दोनों रजा- एलाइड पार्टीज है ना। क्या मौलाना साहब अपोजिशन में नहीं है? महमूद खाना चकजई उसके साथ नहीं हाँ, है? वो नहीं शामिल। तो शामिल करता ना, हाँ, कि पता चल जाता। ये आपका वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि 20 जनवरी को अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन है, वो बाज़ाब्ता तौर पे सदर बन जाएंगे। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि रियासत के साथ ताल्लुकात होते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आप एब्सोल्युटली यस के लिए मुंतजिर हैं। आपका क्या अंदाजा है या आपका क्या एनालिसिस है? देखिए अनवार साहब, मेरा ख्याल है पीटीआई की तो ये ख्वाहिश है और वो मेरा ख्याल है यकीनन ये समझते हैं कि 20 जनवरी को नए सदर साहब आएंगे और 25 जनवरी को इमरान खान रहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। अच्छा, देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात रियासती हैं। पाकिस्तान एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और पाकिस्तान से रिलेशंस में अमेरिका का उतार चढ़ाव भी रहा है, कभी अच्छा रहा है कभी बुरा रहा है। और हमेशा, और अगेन इस वक्त एक ज़रूर एक चैलेंजिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए, विच आई पर्सनली फील, बिकॉज इस वक्त जो इंडिया के साथ यूएसए की अलाइनमेंट है वो बहुत करीबी है जी। और अगेन चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अहम एलाय है, वहाँ चाइना से इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दीज आर लार्जर थिंग्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड ऑन द टेबल। इमरान खान डजंट फिगर इन ऑल दिस। ये नहीं होगा कि जी वो अपनी तकरीर के अंदर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान इमरान खान छोड़ दे। ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, अदालतों का मामला है। ये एक पाकिस्तान एक सोवरन मुल्क है, उसको कोई और मुल्क डिक्टेट तो नहीं कर सकता उसके इंटरनल मामलात में। बट साहब आपके इस हवाले से क्या रहा है? देखें, कुछ उनके जो नामजदगियां हुई हुई हैं, उनके कोई एक्सपर्ट ट्वीट्स भी आए थे, रिचर्ड ग्रैनल का मैं अगर नाम लूं। ये भी चीज़ गलत है। क्यों आए ट्वीट इस तरह के? ना वो पाकिस्तानी रियासत ये मानेगी। आप मुझे बताएं, थे डॉक्टर शकील अफरीदी, कौन थे वो? जी जी जी। अमेरिका ने कहा इसको भेजो हमारे पास, चाहिए। आज तक दिया पाकिस्तान ने उसको? नहीं दिया। नहीं, आप डॉक्टर शकील अफरीदी के इमरान खान से नहीं, मैं एक बात करता हूँ। नहीं, देखे ना, उनका दबाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने कहा ना कि वो 20 जनवरी को जब हल्फ उठाएंगे तो साथ ही इतना दबाव आ जाएगा कि पाकिस्तान कहेगा जो भी अदालतों ने किया माफी और इमरान खान बाहर। ऐसा नहीं होगा ना। तो बात मैं कहने का, नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे, क्लिंटन ने कितने फ़ोन किए थे कि आपने धमाके नहीं करने जो इंडिया के मुकाबले में किए, दबाव था। तो बात यह है कि अगर आपने ये अगर मान लिया आप इमरान खान साहब को, वो सैफर लाते थे कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, एब्सोल्युटली नॉट करूँगा। तो आप मुझे बताएं, अगर उसको ये है कि मेरा वो ट्रंप 20 जनवरी को हल्फ उठाएगा और मैं कल बाहर आ जाऊँगा, तो फिर इमरान की अगर सारा दारोमदार उस पर है तो इमरान खान का वो एब्सोल्युटली नॉट पे अल्लाह ही हाफिज़ है। अब वो फिर भीख मांग रहे हैं ना कि मुझे किसी तरह बाहर निकाल दो। एब्सोल्युटली नॉट तो गया ना जिधर गया। अब लेकिन आपके ख्याल में अमेरिका से कोई प्रेशर नहीं आएगा? अमेरिका से अगर प्रेशर आएगा भी तो पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलात में इसमें कोई उनकी चीज़ ना मानेगा ना और। लेकिन मुझे नहीं यकीन कि अमेरिका अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से रखेगा कि वो इमरान खान को ढूंढेगा। ये इंपॉर्टेंट आपका नुक्ता है। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब, आपको मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? आप समझती हैं कि 31 जनवरी तक कोई मामला तय पा जाएगा? क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम से, इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम से। साल 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको बनती हुई नजर आ रही है, होती हुई नजर आ रही है? अनवार साहब, बहुत ही एक ओपन एंडेड सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि मामला तय हो जाएं, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट फॉर द स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक रिवाइवल जुड़ा हुआ है। yes.
लेकिन मुझे पीटीआई की नीयत पे और उनके इरादे पे ज़्यादा ईमान नहीं है। ठीक है, हुकूमत किस हद तक इनके मुज़ाकरात तस्लीम कर सकती है, ख्वाहिशात पे चल सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि जो डिमांड्स हैं वो तो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लचक नहीं दिखाई जा सकती। जुडिशल कमीशन शायद बना दें, ठीक, लेकिन कैदियों को रहा करना और मुल्ज़िमान को छोड़ना, आई मीन आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इन्वॉल्व, बट अगेन लेट्स सी कि किस हद तक, यू नेवर नो, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कुछ वो लचक दिखाएं, कुछ ही लचक दिखाएं, कहीं ना कहीं मामलात आके, क्योंकि तरीक़ेकार तो टेबल टॉक ही है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो फिर मुज़ाकराती मेज़ पे आके हल हुई हैं। एग्जैक्टली। तो और अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी, और ये पीटीआई के लिए, कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। आपके पास जो कुछ भी हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट द स्टेट। एग्जैक्टली, स्टेट हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। पॉइंट टेकन। बड़ा बेहतर ये है कि कहीं ना कहीं बैठ के आप मामला तय कर लें। सर, लचक का मुजाहरा किया जाएगा, लचक का मुजाहरा किया जाएगा। मैं बताता हूँ, जब मुज़ाकरात कल टेबल पे बात आएगी ना, उसके बाद हुकूमत हमने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, MQM और जो मौलाना फजल रहमान तो हमारी अपोजिशन में है, इत्तेहादी जमात जो हुकूमत है ना, उनके साथ बैठ के बात करेगी और उनके बाद के बाद आप जवाब देगी, क्योंकि हम सारे जिम्मेदार हैं। मेरा सवाल है लचक का मुजाहरा देखे ना, अगर करेंगी तब इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करके होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि उड़ान पाकिस्तान तब चलेगा जब आप सियासी नहीं, अगर आप देखें ना, आप ये जो बात आप इमरान खान ने की, ये 1 साल पहले कर रहे थे। कहते हैं देर है दुरुस्त है। चले कोई नहीं, अभी भी अगर उनकी सिंसियरिटी है, मैं कहता हूँ कि वो अगर उसमें महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान को इस जो मुज़ाकराती टीम में शामिल, मुज़ाकराती टीम में शामिल करते, साहब तो खिलाफ है, वो तो आपकी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन आप इस्रार कर रहे हैं अपोजिशन है। मैं एक बात करता हूँ कि इमरान खान को अगर वो सियासी लीडर है, अपने जो उनके अपोजिशन के लोग हैं उनको इकट्ठा कर, पीर पगड़ा साहब से रब्ता किया, उनसे जरा आप करें, वही बात है, बड़ी देर की मेहरबान है, करें, लेकिन ये सिर्फ गुफ्तन शनीदन ना हो। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया कि सिर्फ निश्तन गुफ्तन और बर्खास्तन ना। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपका। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, व्यूअर्स आपने नुक्ता नज़र सुना, नवाज जो हुकूमत में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम इत्तेहादी हैं। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है और इसका पता हमें इंशाल्लाह कमिंग वीक में लगेगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं और दवागो हैं कि मामला सुलझाव की तरफ आगे बढ़े। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जिला कुरम में बंकर्स मस्मार करने का पहला मरहले का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जो एपेक्स सूबाई कमेटी में फैसला हुआ था और जो कोहाट अमन मुआहदे के मुताबिक, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमाद हसन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमाद साहब, टू स्टार्ट विद, कुरम में जो बंकर्स बनाए गए हैं उन्हें मस्मार करने का ऑर्डर्स आ गए हैं। ये सूबाई एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, कोहाट अमन मुआहदे में भी इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया गया था। आप समझते हैं इससे पायदार अमन की बुनियाद पड़ेगी जिला कुरम में, जो एक तवील अरसे से बदअमनी का शिकार है? जी बिल्कुल अनवार, कुरम की सूरत हाल इंतहाई हद तक बिगड़ गई थी। फिर कमिश्नर कोहाट के यहाँ जो जरगा हुआ था, तो उस जरगे में दोनों फरीकेन राजी भी हुए थे, लेकिन जाहिर है कुछ शरारत करने वाले उससे निकल गए थे और फिर बगन का वाकया हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब जख्मी भी हुए थे जी। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक सूरत हाल को न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाला बल्कि अवाम ने भी उसमें पूरी तायीद और मदद फराहम की। ये जो बंकर्स बने हुए थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी दोनों तरफ इनके। अच्छा, आज डिप्टी कमिश्नर ने 2 मौके पे उनको कहा, जो मेरे अपने इंफॉर्मेशन है, और फिर 3 बजे के बाद उन बंकर को मस्मार करना शुरू किया। उसमें से 3 बंकर तो फौरी तौर पर मस्मार कर दिए गए और 11 को मजीद आइडेंटिफाई किया गया था। और फिर उनसे जो दोनों फरीकें ने उनसे कहा था कि इसको आप वॉलंटियरली खुद मस्मार करें। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो अवामी सतह पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है तो पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मदद फराहम कर रहे हैं।
तो अब जो आज 3 बजे के बाद जो सूरत हाल है वो इंतहाई बेहतरी की जानिब गामजन है। और सर ये बताएगा, आपने बड़े अहम नुकात बताए हैं, ये जो अशिया ज़रूरिया की तलब व रसद है उसके लिए सड़क से जो है वो रास्ता, अब पहली कंसाइनमेंट तो चली गई थी, उसकी फ़िज़ाई निगरानी भी करनी पड़ी, जैसे आपने कहा पहले एक अनटूवर्ड वाक़या हो गया था बगन के इलाके में, अब वो मामला भी इंशाल्लाह आगे चलेगा ताकि लोगों को अशिया ज़रूरिया मिले। उसमें तो इंतहाई हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। बल्कि आज भी जो मैंने इंफॉर्मेशन लिए कोरम से, तो बगन जो ज्यादा सूरत हाल जहां पर खराब थी, तो बगन में भी कई ट्रक्स पहुंच गए हैं अशियाई जरूरत की, और जो रसद है वो रसद का रास्ता जो बंद हुआ था, जो वाकया हुआ था डिप्टी कमिश्नर पर हमले का, उसके बाद सूरत हाल इंतहाई बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। और आज बगन में भी रसद पहुंच गई है, जो अशियाई जरूरत है, ठीक है, वो बहुत हद तक बगन में भी पहुंच चुके हैं और दूसरे इलाकों की तरफ भी रास्ते क्लियर हो रहे हैं और वहां पर सामान की रसद तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारा ये भी बताएगा कि आज शुमाली बलूचिस्तान में भी 2 कार्रवाइयों के नतीजे में 9 दहशतगर्दों को, फितनल खवारिज के, उनको हलाक किया गया है, वासिल जहन्नम किया गया है। आप समझते हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं उससे नताइज निकल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के तालिबान हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात हुई है भारतीय ओहदेदारान से, क्या कहेंगे उस इशू पर भी और शुमाली बलूचिस्तान की आज की कार्रवाई पर भी? देखिए अनवर, इस वक्त तो दूसरी तरफ से जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, तालिबान हैं, उस तरफ उनके यहाँ एक फ्रस्ट्रेशन और सरासीमगी दिखाई दे रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एयर स्ट्राइक किया और जवाब दिया था, अब उनके अंदर एक मज़ाहिमत भी दम तोड़ रही है, पसपाई भी बहुत हद तक वाजे है। आज भी जो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है, हालांकि वहां पर वेदर जो है, मौसम वो ज्यादा साजगार नहीं होता इन दिनों में, लेकिन इसके बावजूद भी एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें 9 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। इसके साथ साथ बॉर्डर के उस लाइन जो दहशतगर्द थे वो भी, जो मेरे इंफॉर्मेशन है, वहां से निकल रहे हैं और वो उस वस्ती अफगानिस्तान, ओजरगान और गजनी की तरफ भाग रहे हैं। तो इससे तो एक बात वाज़ेह है कि जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसके सामने उनकी सरासीमगी और उनकी पसपाई मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, और वो तेजी के साथ इलाका क्लियर होता जा रहा है, और वो मुजाहिमत जो थी दहशतगर्दों की, खवारिज की, वो तेजी के साथ दम तोड़ रही है। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड आप चूंकि पाकिस्तान की सियासी हालात पर भी गहरी नजर रखते हैं, मुज़ाकराती अमल पे आपकी क्या राय है हमाद? और दूसरा, कल फैसला भी सुनाया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में, तो इस हवाले से भी इख्तिसार से बताइएगा। देखिए अनवर, इस फैसले में अगर कोई जानिबदारी नहीं दिखा रहा है सियासी हवाले से या सहाफती हवाले से, तो वो तो क्लियर कट मामलात हैं कि उसमें करप्शन हुई है, उसमें डकैती हुई है, 400-450 कनाल से ज्यादा जमीन की अलॉटमेंट हुई है, पैसों, बल्कि ये तो मैं और आप नहीं कह रही, ये तो इमरान खान की काबीना के वज़ारा फैसल वावड़ा और फवाद चौधरी ने कहा कि एक सरबमोहर लिफाफा लहराया गया खान साहब की तरफ से, उन्होंने खुद कहा और कहा कि इस पे दस्तखत कर दे। हमने पूछा कि इसमें क्या है, तो कहते उस पे हमें डांट पड़ गई। तो वो तो एक क्लियर कट केस है, उसमें तो कोई जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, और उसमें बहरहाल जो भी फैसला आएगा अदालत का उसे हम सब तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर ये चीज वाज़ेह है कि करप्शन हुई है, डकैती हुई है, सर वो तो सजा किसी की कोई भी पोजीशन हो, सजा मिलनी चाहिए। वो तो हो गया। मुज़ाकरात पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड्स द एंड? देखिए ऐसे महसूस हो रहा है कि इमरान खान मुज़ाकराती अमल को के जरिए इस तरह का गेम खेलना चाहते थे कि उनको 190 मिलियन के केस में भी रिलीफ मिल जाए, उनको रहाई भी मिल जाए, उनके केसेस भी वापस हो जाए। भाई आपके तमाम केसेस वाज़ेह हैं, 9 मई किसी से ढका छुपा नहीं है, सारे के सारे वीडियोस मौजूद है। आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए, आपने पेशावर रेडियो स्टेशन को जलाया, आपने पूरे पाकिस्तान में आग लगाई थी, कोई चीज छुपी नहीं है। फिर 26 नवंबर का वाकया है, फिर 190 मिलियन की डकैती है। तो इसमें तो एक
चीज में भी अगर आपको फर्ज करे, अगर कोई सोचे भी कि आपको रिलीफ दिया जाए, तो फिर रियासत कहाँ खड़ी होगी? ओके, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जो ये मामलात जो हैं इन पे अब आई डोंट थिंक सो कि क्या हुकूमत इस हवाले से क्या फाइनली बात सामने आती है जो तहरीरी मुतालबात आएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया हमाद, आपने अपना तजिया दिया, सियासी भी और सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर भी आपने राय दी। व्यूअर्स, आपने राय सुनी, आज का शो भी आपने देखा। अब जब हम इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को शो कर रहे होंगे तो हमें फिर हतमी तौर पे कुछ अंदाजा हो रहा होगा, हतमी तो नहीं लेकिन हमें अंदाजा ये जरूर हो रहा होगा कि मुज़ाकरात की जो गाड़ी है वो किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है या अपनी जगह पे रुकी हुई या खुदा ना खास्ता पीछे की तरफ जा रही है। ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। बारकेव अपने फीडबैक दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टीवी की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।